आज मैं समझता हूँ कि हम एक ऐसी स्टेज पे पहुँच गए हैं क्योंकि वी हैव अ डिसीजन ऑन वेयर द फाइनल डिस्प्ले द रेस्टिंग ऑफ द होली जोड़े साहब विल बी। तो एक निर्णय ये लिया गया कि एक 1500 किलोमीटर की यात्रा जो है दिल्ली से पटना साहब, इट इज़ फेल्ट के 9 दिन लगेंगे इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए। दिस यात्रा विल कवर 4 स्टेट्स, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। और इसमें जो रूट जो अभी तय किया गया है, जिसमें वी आर वर्किंग ऑन दिस, बट मुझे लगता है यही फाइनल रूट होगा। दिल्ली से फरीदाबाद, इसका कोई डिस्टेंस जो मैं समझता हूँ कोई 60 किलोमीटर के करीब होगा। फरीदाबाद से आगरा जो करीब 190 किलोमीटर होना चाहिए। आगरा से बरेली 225 किलोमीटर, बरेली से महंगापुर 160 किलोमीटर, उसके बाद लखीमपुर 90 किलोमीटर्स, कानपुर 224 किलोमीटर, प्रयागराज 210 किलोमीटर, उसके बाद पटना 363 किलोमीटर। So this is roughly the route that is planned. Timing also I want to share with you that the current thinking is कि दिवाली के बाद कुछ रोज़ बाद exactly हमें क्योंकि बहुत हमारे संगत से बाकी स्टेट से लोग जुड़ना चाह रहे हैं, सेवा करना चाह रहे हैं, और आपके माध्यम से मैं उनको अपील भी करूंगा कि ये जो सेवा जो करना चाह रहे हैं उसको एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से हमारे जो गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं दिल्ली की और पटना की, उनके साथ, और इमप्रीत जी जो मेरी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और धाम जी हैं जो यात्रा के लिए एक कोऑर्डिनेशन का रोल इन्होंने टू असिस्ट दी गुरुद्वारा कमेटीज़ लिया। आप उनसे भेंट करें, आपको डिटेल्स कैसे जुड़ सकते हैं उनके साथ वो भी हम शेयर करेंगे। और आने वाले दिनों में हम डेट्स तय ही नहीं करेंगे, पर आपके माध्यम से हमने हमारी संगत तक भी पहुंचाएंगे। और उसके बाद जो भी बाकी यात्रा के साथ अरेंजमेंट्स एसोसिएटेड हैं उसकी भी हम जानकारी आपके पास रखेंगे। 2 वर्ष पुरानी वो है, गुरु महाराज की सेवा में थे हमारे एंसेस्टर्स, और जब उनसे पूछा गया कि वो क्या कि उन्होंने जोड़ा साहब मांगा, तो 1 पेयर ईच ऑफ गुरु महाराज एंड माता साहेब कौर का वो हमारी फैमिली में है। और दूसरे का पता नहीं, मेरी तो इच्छा ये होगी फैमिली के बिहाफ पे कि जब इसके बारे प्रचार हो और आपके माध्यम से बात आगे रखी जाए, अगर किसी और फैमिली के पास दूसरा पेयर है तो मैं आई वुड बी वेरी हैप्पी दे कम फॉरवर्ड। अब क्या हुआ कि हमारे एक रिलेटिव थे, जहाँ तक हमारी फैमिली हिस्ट्री है, हमारा जो विलेज था, विलेज धमियाल रावलपिंडी के पास, वहाँ से धमियाल से रावलपिंडी लाए गए सरदार उत्तम सिंह दुग्गल ने। और जब 1947 में, क्योंकि कई लोग आ गए थे वहाँ जल्दी में, उनको ये लग रहा था कि शायद हालात सुधर जाएं तो वापस जाएंगे, तो हमारे एक फैमिली के एंसेस्टर से सरदार बहादुर बेअंत सिंह पुरी वकील थे, फैमिली के सीनियर, वो ही वेंट बाय एयर टू पिक अप द जोड़ा साहब, और उनका रेजिडेंस था उसके बाद उनके बेटे साहब का रोहतक रोड में। सरदार अवतार सिंह पुरी थे हमारे एक रिलेटिव जो फ्रंटियर लैंड सर्विस में थे, ही वॉज अ वेरी सीनियर ऑफिसर। उनके बाद द जोड़ा साहब वॉज इनहेरिटेड बाय सरदार जसमीत सिंह पुरी, जो मेरे कज़न थे। उनकी पासिंग अवे के बाद, और उससे पहले भी मुझे 1-2 बार अप्रोच किया गया, पर मैंने हमेशा ये प्ली ली कि मैं सेवा के लिए तैयार हूँ, बट आई एम इन अ ट्रांसफरेबल जॉब, क्योंकि मैं 2013 तक तो मैं फॉरेन सर्विस में था, तो और मैं ज़रूर जो मेरे तरफ से हो सकती है सेवा। तो जब अभी बता रही थी मैडम कि मनमीत जी जो हैं जसमीत सिंह जी की वाइफ, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि सिंस यू आर वन ऑफ द एल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाएं। तो देखिए ये कोई पर्सनल पोजेशन नहीं है, दिस इज़ अ हिस्टोरिकल रिलीजियस रेलिक। और तो मैंने फिर अपने
हमारे जो सरकार में जो कंसर्न एजेंसीज हैं IGN से उनकी मदद ली, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा क्योंकि दिस इज़ अ वेरी वेरी सेक्रेड एंड वेरी वेरी प्रेशस रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल रेलिक, इसको तरीके से फिर ये कमेटी बनाई गई। कमेटी से पूछा गया कि आप क्या रिकमेंडेशन करिए, आप संगत से कंसल्टेशन के बाद, पर उससे पहले हमने कार्बन 14 टेस्टिंग भी करा ली। तो एज वी गो अलोंग, पहले कमेटी की जो रिपोर्ट है अगले आने वाले दिनों में मैं परमिशन लेके, मुझे सब मेंबर्स की परमिशन चाहिए होगी क्योंकि ये मैडम तो वो हैं नहीं, देखिए तौर तरीके से काम होगा। आपने कहा, अभी आपने भी कहा, पर मैं चीमा जी से, हर्षदीप जी से और वालिया जी से और नरेंद्र रायना से अगले 2-3 दिन के अंदर ही मैं एक बार खुद पर्सनली बात कर लूँ, देन विल रिलीज द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑल्सो। और बाकी भी जो डॉक्यूमेंटेशन है, फैमिली हिस्ट्री, और मैंने इम्प्रीत जी हैज बीन वेरी प्रॉम्प्ट, इन्होंने वो जो सिख ट्रेडिशन पे टेक्स्ट है महाकोश, उनको भी उसकी ओरिजिनल कॉपी मंगा ट्रांसलेट करा के, भैया वो टेक्स्ट आपको एक मिल गया है, वो उसके बाद पता नहीं कहाँ है, उसको प्रिजर्व करके रखेंगे। हाँ, अगर आपको नहीं प्रिजर्वेशन, वो मेरी लाइब्रेरी में प्रिजर्व करूँगा, नंबर बिल्कुल इट विल बी रिस्पेक्टेड देयर। सो वो भी रिलीज कर देंगे, वो टेक्स्ट भी, बाकी जो सारी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है। और मेरी तो फॉर्चुनेटली आई हैव वन आंट हुज should be 85, 87. She has a very vivid memory on this, and she told me that she was there. In fact, she lived in that house also for a while. You see, partition के बाद a lot of people came. Some of us went into refugee camps. Others came and lived with relatives. So all those, I will request all of them. मेरी जो aunt हैं, she is a medical doctor, and मेरी मामी हैं, उनसे भी, और एक और हमारी फैमिली के मेंबर है, जो उन्होंने कहा था कि ये तो मैं करवा देती है आपको। सो वेरी गुड, दिस इज करेक्ट स्पिरिट, बट एवरीबडी इज अग्रीड कि ये किसी फैमिली के अंदर की वाली अब रखने वाली ट्रेजर नहीं है। दिस हैज टू, इज अ नेशनल ट्रेजर एंड इट्स अ वेरी सेक्रेड रिलीजियस